वेलकम टू आवर चैनल कामयाबी एक जुनून। कामयाबी एक जुनून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने थंबनेल में आपको बता ही दिया है कि हम आज से महेश कुमार वर्डवाल की आल बुक सॉल्यूशन लेके आए हैं। अब हम सारी बुक का सॉल्यूशन करेंगे और एक एक करके टॉपिक वाइज बैक टू बैक क्लासेस के साथ हम इस बुक को कंप्लीट करेंगे। तो आज का हम पहला टॉपिक भारत की भौगोलिक अवस्थित के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो आ, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम बता दें आपको कि पहले हमारी क्लास होगी, उसके बाद हम उसी पर बेस्ड हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, चलिए जान लेते हैं। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी से माना जाता है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से प्यारे बच्चों माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। इसका नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले के नाम पर किया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। तो आर्यावर्त किसके नाम पर पड़ा? तो बच्चों आर्यावर्त पड़ा है हमारा आर्यों के बसने की वजह से, आर्यों के नाम पर आर्यावर्त, आर्यों के नाम पर आर्यावर्त पड़ा बच्चे। और भरत के नाम पर हमारा भारतवर्ष कहलाया। तो वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहाँ जान लेते हैं। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी नदी में था। कहाँ पर था? सिंधु घाटी नदी में। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी, ईरानियों ने क्या कहा? ईरानियों ने कहा इस नदी को हिंदू नदी, तथा देश को हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। और यूनानियों ने क्या कहा? यूनानियों ने इंडिया कहा, और सिंधु नदी को इंडस। चलिए आगे जान लेते हैं। अवस्थित और विस्तार के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो इसकी अवस्थित और विस्तार क्या है? तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके 34 कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल द्रोणियाँ, मध्य में क्या है? विशाल द्रोणियाँ, और उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में वनाच्छादित पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और उत्तरी पश्चिम में बच्चे क्या है? उत्तरी पश्चिम में रेतीले मरुस्थल का विकास माना जाता है। तो यह उत्तर भारत में उत्तर में क्या है? तो ये उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत है। उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश और सुलेमान श्रेणियाँ। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ी तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो बच्चे 7 देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 7 देश कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से जान लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है स्थान? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बच्चे हमारे भारत का जो स्थान है वो 7वें स्थान से है, नीचे से क्रम पे। और सबसे नंबर 1 पर रूस आएगा, जैसा कि लिखा हुआ है। नंबर 1 पर रूस पर आएगा, उसके बाद दूसरे में कनाडा, USA, तीसरे पे, फिर चौथे में चीन, चौथे में उसके बाद फिर 5वें में ब्राज़ील, छठे में ऑस्ट्रेलिया और 7वें में हमारा भारत। भारतीय अक्षांशीय देशांतरी
दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसकी स्थिति क्या है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के मध्य। तो भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिम से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर इस प्रकार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अवस्थित से 37 डिग्री 6 मिनट से स्टार्ट होगा और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य होगा। तो अब हम इसकी डिटेल में हम जान लेते हैं इसकी मैप क्या है। इसका मैप तो हाँ जी, देखिए क्या है स्थिति हमारी। उत्तरतम बिंदु क्या है? उत्तरतम बिंदु हमारा इंदिरा कॉल होगा। 37 डिग्री 6 मिनट अभी पढ़ रहे थे ना, 37 डिग्री 6 मिनट क्या होगा? उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख में स्थित है। और जो हमारा भारत अफगानिस्तान के इसमें देख सकते हैं, इसमें भारत अफगानिस्तान की सीमा भी लगी हुई है 106 किलोमीटर। भारत चीन की सीमा भी है 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान की सीमा भी है 3323 किलोमीटर। तो जान लेते हैं उत्तरतम बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा कॉल लद्दाख में स्थित है। उसके बाद दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? कन्याकुमारी या कैप केमोरिन। दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या कैप केमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट। और पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा होगा? पश्चिमोत्तर बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट गौर माता गुजरात। 68 डिग्री 7 मिनट गौर माता गुजरात में होगा। इसको पश्चिमोत्तर बिंदु कहेंगे। और पूर्वोत्तर बिंदु हमारा किबिथु होगा। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में जो कि स्थित है 97 डिग्री 25 मिनट। तो अब आगे भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो लद्दाख में स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो लद्दाख में स्थित है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या कैप केमोरिन अंतर्द्वीप है जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अभी हमने मैप में देखा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यह वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा के बारे में जान लेते हैं। तो दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु
दक्षिणतम बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उत्तरतम बिंदु होगा इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में स्थित है। पश्चिमोत्तर बिंदु हमारा गौर माता या गुहार मोती होगा जो कि गुजरात में स्थित है। पूर्वोत्तर बिंदु हमारा किबिथु होगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी होगा। कन्याकुमारी हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश में तमिलनाडु में स्थित है। तो अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार का प्रभाव के बारे में जान लेते हैं डिटेल में। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लगभग समान 30 डिग्री है, परंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र एक समान रहती है। इसलिए भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूर्व से पश्चिम के विस्तार से 281 किलोमीटर अधिक है। कितना अधिक है? 281 किलोमीटर। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत का मुख्य भूमि आकृति चतुष्कोणीय है। तो भारत का आकृति कौन सी है? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय आकार है। अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव जान लेते हैं कि अक्षांश तो कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर TOC भी बोलते हैं, या इसकी ये कितना है? 23.5 डिग्री 23.5 उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य का 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी क्या? रांची। रांची से गुजरती है। अगर ऑप्शन में है झारखंड तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना और झारखंड ना लगा के हमें रांची लगानी है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक है इसकी 8 राज्यों की ट्रिक है। मित्र पर गमछा झाड़ो। मित्र पर गमछा झाड़ो। तो माँ से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा, पा से क्या होगा? पश्चिम बंगाल, और रा इसमें साइलेंट रहेगा। गा से हो जाएगा गुजरात, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झा से हो जाएगा झारखंड, और इसमें डा जो दिख रहा है ये भी साइलेंट रहेगा। ठीक है। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन का विस्तार है। कर्क रेखा जान लेते हैं। कर्क रेखा कितनी? 23.5 डिग्री। कितनी? 23.5 डिग्री। भारत को लगभग 2 बराबर राज्यों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा। चलिए समझ में आ गया होगा। जिसका दक्षिणी, एक मिनट पेन चूज कर लेती हूँ। जिसका दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण
भारत का विस्तार कौन सा है? उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, किसी एक का ऑप्शन में नहीं लगाएंगे। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन या पड़ता है रात में पड़ता है? कौन किस में पड़ता है? तो दिन और रात दोनों में पड़ता है, दोनों में लगाएंगे हम, दिन और रात दोनों में। तो केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह जम्मू कश्मीर में कितना अंतर है? 5 घंटे का। 5 घंटे का अंतर है जम्मू कश्मीर में, और केरल में 45 मिनट का अंतर है। विषुवत रेखा से काफ़ी दूर पर स्थित भारत के उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर में सूर्य की किरणें अत्यंत कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं, जिससे परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्यताप कम मिलता है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। किसकी वजह से? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने की वजह से शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा में काफ़ी निकट हैं, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबवत अथवा सीधी पड़ती हैं और यहाँ का सूर्यताप अधिक मिलता है। देशांतरी विस्तार का प्रभाव जान लेते हैं। क्या है देशांतरी विस्तार का प्रभाव? तो कितना है? 82 नहीं दोस्तों, 82.5 देशांतर। कहाँ? प्रयागराज हमारे इलाहाबाद ही नहीं, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर में। इलाहाबाद के कौन से? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है हमारी देशांतरी पूर्वी देशांतर, और इस देशांतर रेखा, जिसको याम्योत्तर भी बुलाते हैं, को भारत की कितने मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। किसको? मानक देशांतर रेखा किसको? देशांतरी विस्तार का प्रभाव। यह भारत के कितने राज्यों में? 5 राज्यों में गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा कितने राज्यों में? कर्क रेखा 8 राज्यों में, और मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों में। मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों में। तो मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह देश के बीचों बीच गुजरती हो तथा 60 डिग्री 30 का गुणांक, ताकि 60 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतराल हो। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, अतः एक देशांतरीय दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना मिनट? 4 मिनट का समय लगता है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच माध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम GMT या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे या 30 मिनट आगे है। तो भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। इस प्रकार भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमाता गुजरात और पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, अतः इन दोनों के स्थानों के बीच 30 × 4 यानी कि 120 मिनट यानी कि 2 घंटे होगा। तो कुछ ऐसे देश भी हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय
कटिबंध समय क्षेत्र है। तो आगे हम जनांकी एवं भौगोलिक आकार जान लेते हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। 121 करोड़ है बच्चों 2011 से। यह चीन के बाद विश्व का कौन सा दूसरा है? चीन के बाद हमारा स्थान यानी कि इंडिया के स्थान दूसरा माना गया है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा 7वां स्थान है? इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के स्थलीय धरातल 2.4% भाग है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा के बारे में जान लेते हैं। तो भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। इसकी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की और सबसे छोटी तट रेखा गोवा की है। भारतीय द्वीपों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ की तटीय रेखा सम्मिलित करने पर समुद्री तटीय रेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर हो जाती है। भारत की समुद्री तटीय जिसको राज्य संघ शासित प्रदेश कहते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ज़्यादा है 1,962, गुजरात की 1,214.70, आंध्र प्रदेश की 973.70, तमिलनाडु की 906.